नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट इकोसिस्टम होता क्या है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम कोई भी ड्राई रीजन है, ठीक है, कोई भी सूखा इलाका है जहाँ पे काफी जो रेनफॉल है काफी कम होता है, मतलब जहाँ पे बारिश लगभग ना के बराबर होती है पूरे साल में, ठीक है। जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत ही हार्श होती है, मतलब वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई भी जानवर, नॉर्मल जानवर जो जंगलों में रहते हैं वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और दिन वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो नाइट्स होती हैं वो काफी ठंडी होती हैं, रातें काफी ठंडी होती हैं इसमें, जो 0 डिग्री तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब डेज़र्ट्स हॉट भी हो सकते हैं, जैसे सहारा होते हैं, ठीक है? सहारा रेगिस्तान है जैसे, और कोल्ड भी हो सकते हैं, जैसे अंटार्कटिका वो है, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं इसके जो टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डेज़र्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है? ये कहते हैं, एक पहला जो अब जैसे हम पढ़ चुके हैं हॉट डेज़र्ट्स होते हैं, ठीक है? जैसे सहारा हो गया एग्ज़ाम्पल, जो अभी अभी हमने पढ़ा ही था। फीचर्स क्या है इनके, एक्सट्रीम हीट होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट पाई जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाएगी, ठीक है? और जो सैंड डून्स भी पाए जाएँगे, ठीक है? जो रेत के टीले होते हैं ना, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कोल्ड डेज़र्ट्स होते हैं दूसरी टाइप, ठीक है? ये गोबी एशिया है जैसे एग्ज़ाम्पल है इसका, जो गोबी है एशिया में, ठीक है? यहाँ पे कहता है सर्दियों में क्या है, बर्फ जम जाती है, ठीक है? और रॉकी टेरेन होता है, जो मतलब इलाका है ना काफ़ी पथरीला सा होता है यहाँ का सारा। ओस कौन से होते हैं? कोस्टल डेज़र्ट, ठीक है? जो कोस्ट के पास पाए जाते हैं, समुद्री इलाके के पास पाए जाते हैं, ठीक है? एटाकामा हो गए साउथ अमेरिका में, ठीक है? ये काफ़ी फ़ॉगी होते हैं और ये काफ़ी सूखे-सूखे से होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूखे पाए जाते हैं, ठीक है? सेमी एरिड होते हैं, ठीक है? जो उष्णकटिबंधीय टाइप के होते हैं ना, ठीक है? जैसे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्या झाड़ियाँ वगैरह पाई जाते हैं बहुत सारी, ठीक है? और क्या पाया जाता है यहाँ पे, सीज़नल रेनफॉल होता है, मतलब कभी-कभार यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-सी है डेज़र्ट इकोसिस्टम की? सबसे पहले तो वही आपको पता है कि जैसे लो रेनफॉल होएगा यहाँ पे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तभी यहाँ पे डेज़र्ट बना है। ठीक है? और इसके क्या एक्सट्रीम टेम्परेचर पाए गए यहाँ पे। मतलब जो भी जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना, यहाँ पे बहुत हाई चले जाते हैं, 50 डिग्री तक चले जाते हैं जो टेम्परेचर की रेंज है। और उसके बाद है स्पार्स वेजिटेशन होता है यहाँ पे। मतलब जो भी है यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह जो भी है, छोटा-मोटे फूल पत्तियाँ लगती है ना, वो बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। बहुत ही मतलब ना के बराबर लगती हैं यहाँ पे। विंड इरोज़न होता है यहाँ पे, मतलब बड़ी तेज़ी से हवाएँ चलती हैं, जो मिट्टी को उड़ा-उड़ा के दूर-दूर तक ले जाती हैं। जिससे कि वो मतलब मिट्टी का मतलब जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वो बिल्कुल खराब सी हो जाती है इससे। ड्राई एंड सैंडी सॉइल होती है। जो सॉइल होती है ना, जो मिट्टी होती है, वो ड्राई होती है और काफ़ी मतलब सैंडी टाइप के होते हैं। रेत होता है इसमें सारा, रेत ही पाया जाता है ज़्यादातर तो। अब क्लाइमेट ऑफ डेज़र्ट क्या, क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ का? जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे क्या बारिश क्या है, बहुत ही कम पाती है। मतलब 250 एमएम पर ईयर होगी, ये बहुत ही कम हो गई, 250 एमएम पर ईयर, ठीक है? टेम्परेचर क्या है यहाँ का, दिन का टेम्परेचर तो क्या 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, और रात का टेम्परेचर कभी-कभी क्या है 0 डिग्री तक भी फ़ॉल कर जाता है, गिर जाता है। यहाँ पे क्या है, हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं, और जो ह्यूमिडिटी है ना, वो जो उमस टाइप की होती है, वो काफ़ी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, वेरी बहुत ही लो होती है, क्योंकि सूखा पड़ा रहता है ना वहाँ पे, इसलिए। अब डेज़र्ट्स के प्लांट कौन-कौन से हैं, जिसको फ्लोरा बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं ना। फ्लोरा किसको बोलते हैं? एनिमल्स को, उसको प्लांट्स को बोलते हैं, और फौना किसको बोलते हैं? एनिमल्स को बोलते हैं। अब प्लांट्स आर एडेप्टेड टू स्टोर वाटर, ये कौन से प्लांट होते हैं जो पानी को काफ़ी काफ़ी टाइम तक के क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी क्या कहते हैं, जड़ें क्या होती हैं, काफ़ी लंबी तक नीचे तक फैली होती हैं, बहुत क्योंकि नीचे से पानी लेते हैं ना ये, तो काफ़ी लंबी फैली होती हैं। और जो इनके तने होते हैं ना, ये काफ़ी मोटे होते हैं, बहुत मोटे-मोटे होते हैं, जो थिक स्टेम्स होते हैं इनके। अब कॉमन डेज़र्ट प्लांट्स कौन-कौन से थे? कैक्टस हो गए, कैक्टस पाए जाते हैं, एलोवेरा हो गया, ठीक है? मेस्कीट हो गया, और क्या हो गया? यूका हो गया। ये इसके क्या है, टाइप्स हैं, मतलब जो वहाँ पे डेज़र्ट प्लांट्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब डेज़र्ट्स एनिमल कौन-कौन से हैं? जिनको फौना बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, जो रात में निकलते ज़्यादातर, ठीक है? ताकि उनको हीट वगैरह से ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। क्योंकि दिन में तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें वो रेत पे तो चल नहीं सकता कोई भी। तो ये क्या है, सारे रात को ही निकलते हैं। जैसे ये बैठी है यहाँ पे, ये जो लोमड़ी है ना ये, ठीक है? ये वहीं की है जो डेज़र्ट्स में पाई जाती है। अब ये क्या है, ये पानी को काफ़ी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है? और जो फूड है, जो खाना है ना, वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडीज़ में काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इनको जब, क्योंकि मिलेगा तो है नहीं इनको खाना, और पानी जल्दी-जल्दी नहीं मिलता इनको। टाइम पे मिलता है तो ये क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं जब भी खाते हैं, ठीक है? जब भी पानी मिलता है इनको। और क्या एनिमल्स कौन-कौन से हैं इसमें? कैमल हो गए, ठीक है? ऊँट हो गया, फेनिक फ़ॉक्स हो गई, ये फेनिक फ़ॉक्स है, ठीक है? कैंगरू रैट हो गया, ठीक है? और क्या है? डेज़र्ट स्नेक हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू वगैरह हो गए। अब फूड चेन कैसे चलती है इसमें डेज़र्ट्स में? यहाँ पे फूड चेन समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और टर्टियरी टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं।
प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? कैक्टस होते हैं, जो अपना किससे बनते हैं? बनाते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस से, मतलब जो धूप से जो सनलाइट आती है ना, उससे क्या बनाते हैं अपना वो खाना बनाते हैं, जिससे वो उनकी वृद्धि होती है। उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनको कैक्टस को कौन खाते हैं? रैट्स खाते हैं और एंट्स खाती हैं। ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग एग्जांपल लिए हैं, तो दोनों को साथ-साथ ही समझते चलते हैं। कैक्टस को कौन खाते हैं? रैट्स खाते हैं और क्या करते हैं? एंट्स खाती हैं। ठीक है? ये कैक्टस को खा जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कौन से होते हैं? स्नेक्स होते हैं, या तो स्नेक कह लो या स्कॉर्पियंस हो गए। स्कॉर्पियन क्या करते हैं? चींटी को खाते हैं, ठीक है? और स्नेक्स क्या करते हैं? रैट को खाते हैं। उसके बाद है टेरिटरी कंज्यूमर्स, हॉक्स होते हैं जो उड़ने वाले बाज वगैरह होते हैं, ठीक है? वो स्नेक्स को खाते हैं, और जो स्कॉर्पियन होते हैं उनको क्या कहते हैं? फेनिक फॉक्स खाती है। ये भी इसमें आ गई, टेरिटरी में आ गई, ठीक है? अब उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है डेजर्ट्स के ऊपर? तो सबसे पहले तो ओवरग्रेजिंग है, ठीक है? ह्यूमन्स क्या है, वहाँ पे जो बचा-कुचा घास है, उसपे भी क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को छोड़ देते हैं, जो भी उनके मवेशी वगैरह होते हैं, उनको छोड़ देते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, घास चरने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं वो, बहुत ज़्यादा घास चरते हैं, जिससे क्या है, सोइल का क्या है, इरोज़न हो जाता है, मृदा का जो अपरदन हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाती है वहाँ की मिट्टी, ठीक है? उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। अब इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं फ्यूल के लिए, ठीक है? जो तो तेल वगैरह बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या है, छाँव कम से कम होती जा रही है वहाँ पे। तो उसके अगर छाँव भी नहीं होगी, तो जो भी एनिमल है, जो भी थोड़े बहुत जो भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह पाएँगे, वो उनका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी से भी क्या है, इसका ह्यूमन्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है डेजर्ट्स बनाने में। उसके बाद क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चे जो CO2 हमारे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? जो नॉर्मल जगह भी है ना, वो भी डिज़र्टिफ़िकेशन बनती जा रही हैं। क्योंकि डेज़र्ट्स क्या है, एक्सपैंड करते जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह के पेड़ मरते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, तो क्या है, सब जगह जो भी इलाके हैं ना, वो डेज़र्ट्स बनते जा रहे हैं। जैसे कि अपना ये अमेज़न फ़ॉरेस्ट है, वो इसका भी काफ़ी सारा इलाका मतलब अभी काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, वो काफ़ी सारे पेड़ मरते जा रहे हैं, जीव-जंतु भी मरते जा रहे हैं। तो वो भी धीरे-धीरे क्या है, वो वैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो भी डिज़र्टिफ़िकेशन को मतलब डिज़र्टिफ़िकेशन ही हो जाएगा वहाँ का भी। अब थ्रेट्स कौन-कौन से हैं डेज़र्ट इकोसिस्टम को? एक तो डेज़र्टिफ़िकेशन हो गया कि स्प्रेड होते जा रहे हैं, डेज़र्ट्स है ना जो बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में अब, क्योंकि CO2 वगैरह का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ती जा रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओवरग्रेजिंग मतलब पशुओं को ज़्यादा चराया जा रहा है वहाँ पे, जैसे चर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, सारी घास को वो खा जाते हैं वहाँ से। माइनिंग भी करी जाती है ऐसी जगह पे, ड्रिलिंग भी करी जाती है, जिससे क्या है, जो डेज़र्ट इकोसिस्टम है उसको क्या है, खतरा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज भी इसका वो जो है बताया ही है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो डिज़र्टिफ़िकेशन ये क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डेज़र्ट्स है जो उससे। अब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वज़ह से जैसे जो केमिकल वगैरह निकल रहे हैं, या जो भी इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है, हवा का हो गया, पानी का हो गया, उससे भी क्या है, डेज़र्ट इकोसिस्टम को क्या है, खतरा हो रहा है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, और हाँ, टॉपिक में कोई डाउट हो तो फिर भी आप वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक बनाना हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं।